हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू दिस चैनल। मैं एक न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ और ये रीडिंग है एक चैनल टॉपिक पे जो कि है नेक्स्ट 10 डेज़ में क्या ब्लेसिंग्स और चेंजेस आने वाली है आपके लाइफ में। तो हम ये चेक करने वाले हैं कि नेक्स्ट 10 डेज़ में क्या ब्लेसिंग्स और चेंजेस बेसिकली आ रही है आपके लाइफ में। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके पास ये वीडियो आएगा उससे नेक्स्ट 10 डेज़ की ऊर्जा यहाँ पे है। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव एनर्जी वर्क करिए, कुछ चीज़ें रेजोनेट करेगा, कुछ चीज़ें रेजोनेट नहीं करेगा। नाउ पाइल सिलेक्शन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पे टाइम स्टैम्प अवेलेबल है। 3 पाइल है और आपकी डेट ऑफ बर्थ के वाइज यहाँ पे आप अपना पाइल सिलेक्ट कर देना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद पाइल नंबर 1। हेलो ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ में 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 और 31 में आती है, रीडिंग उनके लिए होने वाली है। नेक्स्ट 10 डेज़ में क्या चेंजेस और ब्लेसिंग्स आने वाली है वो हम चेक करने वाले हैं। सो टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखोगे उससे नेक्स्ट 10 डेज़ की ऊर्जा यहाँ पे मौजूद है। ग्रुप नंबर 1 के लिए नेक्स्ट 10 डेज़ में क्या ब्लेसिंग्स और चेंजेस आ रही है। ग्रुप नंबर 1 के लिए नेक्स्ट 10 डेज़ में क्या ब्लेसिंग्स और चेंजेस आने के लिए जा रही है। ग्रुप नंबर 1 के लिए नेक्स्ट 10 डेज़ में क्या ब्लेसिंग्स, ग्रुप नंबर 1 के लिए द डेविल। सो फर्स्ट मैसेज यहाँ पे आ रही है, नेक्स्ट 10 डेज़ में कोई एक मेजर डिसीजन आप अपने लाइफ के ले सकते हो। शायद इस डिसीजन को लेने के लिए आपने बहुत टाइम लगा दिया, बहुत टाइम आप सोच विचार कर रहे थे कि ये स्टेप मैं लूँ या ना लूँ, ये करियर में मैं स्टेप लूँ या ना लूँ, रिलेशनशिप में ये स्टेप लूँ या ना लूँ। कोई ना कोई लाइफ का एक मेजर डिसीजन हमारे रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ, ये सारी चीज़ों के ऊपर बेस्ड होती है, या फिर स्पिरिचुअलिटी। तो कुछ ना कुछ मेजर डिसीजन आपके लाइफ में जो पेंडिंग था बहुत टाइम से, वो नेक्स्ट 10 डेज़ में रफ्तार पकड़ रही है विद 8 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे जो मैसेज आ रही है कि ये डिसीजन आप बहुत क्लियरली और बहुत इजीली ले जाओगे। मतलब कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन्स थे बेस्ड ऑन योर पास्ट सिचुएशन, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंसेस, और शायद आप बहुत ज़्यादा डर रहे थे कि ये स्टेप लेने से फर्दर मेरे साथ क्या होने वाली है। तो यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें आपके लाइफ में आता हुआ दिख रहा है नेक्स्ट 10 डेज़ में, क्योंकि ये डिसीजन आप ले रहे हो, इसके वजह से मूवमेंट बहुत जल्दी और बहुत फास्ट ट्रांजिशन हो रही है आपकी लाइफ में। करियर में कुछ चीज़ें पेंडिंग थी तो वो फटाफट आपके लाइफ में वो चीज़ें आता हुआ दिख रहा है, और इतना फास्ट से आएगा कि आप समझ नहीं पाओगे कि ये 1 वीक में, 10 डेज़ में इतनी सारी चीज़ें होगी कि आपको याद भी नहीं रहेगा कि बैक टू बैक क्या चीज़ें हो रही हैं। नाउ सेकेंड मैसेज है कि कुछ एक स्ट्रैटेजी शायद आपके खिलाफ किसी ने बनाए थे पास्ट में, वो चीज़ें आपके सामने रिवील होने वाली है। आपके फ्रेंड्स ग्रुप हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके कज़न्स, कोई ना कोई पर्सन जो आपके लाइफ के साथ कनेक्टेड है पिछले कुछ सालों से, कुछ महीनों से, वो कुछ उनके साथ कोई एक डबल फेस यहाँ पे रिवील होता हुआ दिखाई दे रही है। इस रिवील की वजह से आप और भी ज़्यादा चौकन्ना या और भी ज़्यादा केयरफुल के साथ अपने डिसीजंस लेना स्टार्ट करोगे विद इन नेक्स्ट 10 डेज़ कि मुझे यहाँ पे इस तरह से बात करनी है, यहाँ पे इस तरह से चुप रहनी है, और आगे का जो स्ट्रैटेजी है आप बेसिकली प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज़, ये सारी चीज़ें बेहतर बना रहे हो बिकॉज ऑफ कि वो जो इन्फ्लुएंस, जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपके लाइफ में उस पर्सन का, पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन का रहा है,
उनके वजह से कहीं ना कहीं आपके डेवलपमेंट भी हुआ है। जो आपके अंदर जो एक इनोसेंस था या जो एक कमी थी कि प्लानिंग अच्छा नहीं बना पाते, स्ट्रैटेजी अच्छा से नहीं बना पाते, तो उस चीज़ में यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। नेक्स्ट 10 डेज़ में आप अच्छा कुछ अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में कुछ अच्छा सा स्ट्रैटेजी बना रहे हो, कुछ ब्लूप्रिंट बना रहे हो, कुछ अच्छा प्लानिंग बना रहे हो एंड उसको एग्जीक्यूशन करने का यहाँ पे आपके पास कैपेसिटी भी होगा विथ हेरोफेंट। यस, सो यहाँ पे मुझे बेसिकली जो एनर्जी आ रही है वो अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली भी बताऊँ तो यहाँ पे मुझे टॉरस एंड जेमिनी की ऊर्जा आ रही है। अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे फायर साइन भी है, यहाँ पे एयर साइन भी है, यहाँ पे वाटर साइन भी अवेलेबल है। सो यस, तो चीज़ें जो है एक नेक्स्ट 10 डेज़ में एक कन्फ्यूज़न, बहुत सारे कन्फ्यूज़न या एक पर्टिकुलर एक टॉपिक के ऊपर अगर आप कन्फ्यूज थे तो उस चीज़ में सल्यूशन आपको मिल रहा है। और ये जो पास्ट में आपके साथ जो एक कुछ बैड इंसिडेंट हुआ था जिसका रिवील आपको हाल फिलहाल में हुआ है, बहुत ज़्यादा धक्का लग सकता है आपको, या फिर उसके वजह से आप थोड़ा सा इमोशनली अपने आप को अनस्टेबल पाए होंगे। तो ये नेक्स्ट 10 डेज़ में क्या हो रहा है, आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बना रहे हो, उसके ऊपर एक्ट कर रहे हो, डिसीजन ले रहे हो, और कहीं ना कहीं ये आपके पास्ट के कुछ ट्रॉमास, कुछ मेमोरीज़, कुछ बैड मेमोरीज़, कुछ बैड हेल्थ इशू भी मैं बता सकती हूँ कि कुछ बैड हेल्थ इशू भी आपको था पास्ट में, जिस चीज़ का यहाँ पे रिकवरी होता हुआ दिख रहा है विथ किंग ऑफ कप्स, विथ 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो बेसिकली आपकी नॉलेज यहाँ पे बढ़ रही है, आपकी आईसाइट यहाँ पे बढ़ रही है, आपकी जो एक समझदारी का लेवल है वो नेक्स्ट 10 डेज़ में यहाँ पे ग्रो होता हुआ दिख रहा है। और बहुत फास्ट की मूवमेंट है, बहुत फास्ट की एनर्जी है। शायद आप मून रिचुअल्स कर रहे हैं, इसलिए मून लॉर्ड मून जो है वो आपकी इमोशंस को अब फ्लक्चुएट नहीं होने के लिए दे रहे। तो नेक्स्ट 10 डेज़ में आप लोगों का रिलेशनशिप विथ योर स्पाउस बेहतर हो सकता है, बेहतर होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। रिलेशनशिप विथ सेल्फ लव और सेल्फ केयर का इम्पॉर्टेंस आपके लाइफ में और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। और ऑल्सो यहाँ पे मुझे एक वाइब्स ये भी आ रही है कि अब कोई भी पर्सन आपको इमोशनली हर्ट करने से पहले एटलीस्ट 10 टाइम्स सोचेगा। शायद आपने मौके बहुत दे दिए लोगों को कि मैं अवेलेबल हूँ, यू कैन टेल मी एनीथिंग, यू कैन आस्क मी एनीथिंग, और यू कैन बिहेव एनीथिंग। सो यहाँ पे लिटरली ये ऊर्जा आ रही है कि अब जो है, क्योंकि इतने सारे पॉलिटिक्स और इतने सारे स्ट्रैटेजीज और इतने सारे ट्रॉमास आपके लाइफ में आ रहे थे, जा रहे थे। सो बेसिकली ये सारी चीज़ें आपके इमोशंस पे बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट किया है। नेक्स्ट 10 डेज़ में कोई ना कोई सैडो सेल्फ, कोई ना कोई एडिक्शन, और ये एडिक्शन कहीं ना कहीं आपके आँखों के रिलेटेड या तो फिर आपकी ज़ुबान के रिलेटेड। शायद आप नेगेटिव बातें ज़्यादा करते थे, शायद आप नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा देखते थे, उसके ऊपर थॉट क्रिएट करते थे। सो वो चीज़ें जो है उसका एंड अप होता हुआ मुझे दिख रहा है। और ये पूरी तरह से एंड अप नहीं हो रहा है, बट येस ये जो है चेंज जो है वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है, वो चीज़ें हो रही है। विथ हेरोफेंट यहाँ पे मुझे लग रही है कि आपका स्पिरिचुअल जर्नी में एक लेवल डीपर आप जा रहे हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपकी यहाँ पे वहाँ पे भी ग्रोथ हो रही है। नेक्स्ट 10 डेज़ में आप शायद कोई चेंजेस अपने बॉडी में ला सकते हो, या तो कोई नए तरह के कपड़े आप एक्सप्लोर कर सकते हो, या फिर बालों में कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कुछ कलर्स के साथ, या फिर आईब्रोज़ के साथ जो फेशियल होती है, जो मैनिक्योर पेडिक्योर होती है। तो कुछ ना कुछ आप अपने साथ एक्सपेरिमेंट करो जिसकी वजह से आपका लुक्स में और थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा
वाइब्रेंट होकर आपके लुक्स बाहर आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग अपने थर्ड आई चक्रा पे कंटिन्यूसली फोकस कर रहे थे, शायद मेडिटेशन कर रहे थे, तो वो वाइब भी यहाँ पे आ रही है कि आपकी थर्ड आई चक्रा भी यहाँ पे एक्टिवेट हो रही है। और वो चीज़ें एक्टिवेट होने के साथ साथ आपको बहुत सारे चैनल मैसेजेस, बहुत सारे डाउनलोड्स, बहुत सारे ऐसे थॉट्स जो जब आप गलत करने के लिए जा रहे हो तो वो चीज़ें आपको अलर्ट कर देता कि ये गलत है। पहले आप नहीं सुनते थे, अभी क्योंकि आपकी इंट्यूशन इतना स्ट्रांग हो रहा है तो वो चीज़ें आप सुन रहे हो कि अच्छा यहाँ पे गलत कर रहा हूँ मैं, तो वो करने से पहले ही आप उस जगह से हट रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो रही है, रिवर्स हो रही है। जैसे सेल्फ रियलाइजेशन टेक्निक, मैंने अभी एक शॉर्ट डाला था ना, सेल्फ रियलाइजेशन टेक्निक में हम कैसे चेंज करते हैं चीज़ों को, सिमिलर वे में यहाँ पे भी आप कुछ एक्शन लेने के लिए जा ही रहे थे, तभी आपकी इंट्यूशन क्लिक हुआ, तो आप उस चीज़ को एक्ट करने से पहले ही आप उसको बंद कर देते थे। कोई एक पेनफुल मेमोरी और पेनफुल ट्रॉमा आपके लाइफ में बहुत टाइम से आपके साथ कैरी फॉरवर्ड हो रहा था, वो सारी चीज़ें आपके थॉट प्रोसेस से भी क्लिनजिंग हो रही है और आपके लाइफ से भी क्लिनजिंग हो रही है विद इन नेक्स्ट 10 डेज़। यहाँ पे 10 डेज़ की ही ऊर्जा हम कैलकुलेट कर रहे हैं और यहाँ पे 10 ऑफ स्वर्ड्स वही दिखा रहा है कि एक बहुत मेजर साइकिल जो है वो यहाँ पे ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। तो आपके लाइफ का जो भी मेजर साइकिल है, जिस पे भी आप अटके पड़े थे, जो भी डिसीजन में आपको प्रॉब्लम्स हुआ था, जो भी शैडो सेल्फ पे वर्क कर रहे थे तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही थी, जो भी आपकी लाइफ का सिचुएशन है बेसिकली, वो चीज़ों में एकदम कंप्लीट चेंज आ रही है। और हो सकता है कि नेक्स्ट 10 डेज़ आपके लिए थोड़ा सा टफ भी हो सकता है, बट अगेन क्योंकि टफ साइकिल की एंडिंग जब होती है तो थोड़ा सा हमें तकलीफ़ होती है। सो दिस इज़ द फैक्ट। सो आपको तकलीफ़ हो सकती है, बट उसके बाद जो नया सूरज है दैट इज़ समथिंग एल्स। और क्या है, एग्जिस्टेंस एंड मोरालिटी। सो एग्जिस्टेंस एंड मोरालिटी यहाँ पे बात कर रही है कि आपके अवेयरनेस यहाँ पे बढ़ रही है, आपको ट्रूथ जानने की बहुत तड़प है शायद, कि सच्चाई है क्या, लाइफ है क्या, मैं क्यों यहाँ पे हूँ, मेरा एग्जिस्टेंस ही क्या है, कितने लोग मुझसे प्यार करते, कितने लोगों से मैं प्यार करना सही रहेगा, किस तरह से मैं लोगों से बिहेव करूँगी तो मुझे अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्यों लोग मेरे साथ ख़राब बिहेव करते हैं, क्यों मैं चीज़ों को इतना डीपली क्यों लेता हूँ। सो ये सब चीज़ें जो आपके क्वेश्चंस है, उस चीज़ का आंसर आपको अपने सेल्फ से ही मिलेगा, आपको खुद से ही वो चीज़ें डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। मून यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो सारे मून के जो फेजेस है आप उसमें अगर पूरा मंथ आप अगर जब भी ये रीडिंग देखो उससे नेक्स्ट 10 डेज़ तक अगर आप मून रिचुअल्स करो, मेडिटेशन करो, लेट गो टेक्निक करो, तो आपको अंदर से बहुत ही ज़्यादा फ्री, फियरलेस, पावरफुल एंड रिलैक्स, पीसफुल वाला स्टेट ऑफ माइंड आएगा। और जब वो स्टेट ऑफ माइंड आएगा तब आप नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एक्शन लेने के लिए तैयार रहोगे और आप बहुत अच्छे से, बहुत क्विकली इस 10 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी से आप निकल सकते हो। ये बहुत ब्लेसिंग वाला वीक है कि 7 ऑफ स्वर्ड्स एंड 10 ऑफ स्वर्ड्स, ये एनर्जी आपके लाइफ से नेक्स्ट 10 डेज़ में जाने के लिए रेडी है। तो इसको लेट गो करोगे तभी यहाँ पे जो लवर्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ कप्स, इस चीज़ का एंट्री होगा। और यहाँ पे 2 ऑफ स्वर्ड्स से जो डिसीजन आप लोगे वहीं से आपके लाइफ का नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ जो हेरोफेंट है, जो अल्टीमेट आपका ट्रूथ और अल्टीमेट आपका हायर सेल्फ है, उसके साथ आप कनेक्ट हो पाओगे। सो यस, ये एनर्जी को टाटा बाय बाय करने के लिए आप रेडी हो जाओ विथ ग्रेस, विथ हम्बल, विथ ग्राउंडिंग एनर्जी। अपनी एनर्जी को जितना हो सकता है ग्राउंडिंग करो, इंट्यूशन पे वर्क करना स्टार्ट करो, थर्ड आई चक्रा का मेडिटेशन करना स्टार्ट करो, सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे और ये टफ साइकिल से भी आप बहुत ईजीली निकल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ स्वर्ड्स के ऊपर ही 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। मतलब बहुत फास्टली ये चीज़ें चेंज हो रही है आपके लाइफ से। सो येस, these are the blessings and these are the changes coming in next 10 days. तो प्लीज़ स्टार्ट एंड क्विकली एक्शन लो और इस चीज़ को मैनिफेस्ट करो। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग। आप मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो या मुझे मेल कर सकते हो। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय। ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग।
तो ये टाइमलेस रीडिंग है, और जिनका भी डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ का 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26 और 29 में आती है, ये रीडिंग उनके लिए होने वाली है। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखोगे आपके साथ रेजोनेट होगा। हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं नेक्स्ट 10 डेज में क्या ब्लेसिंग्स और चेंजेस आने के लिए जा रही है आपके लाइफ में, और ये एक चैनल टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद शफलिंग फॉर ग्रुप नंबर 2। नेक्स्ट 10 डेज में क्या ब्लेसिंग्स और चेंजेस आने के लिए जा रही है फॉर ग्रुप नंबर 2। Ace of Wands, क्या चेंजेस आने के लिए जा रही हैं और क्या ब्लेसिंग्स आने के लिए जा रही है फॉर ग्रुप नंबर 2। क्या चेंजेस एंड ब्लेसिंग्स आने के लिए जा रही है फॉर ग्रुप नंबर 2। क्या चेंजेस एंड ब्लेसिंग्स आने के लिए जा रही है फॉर ग्रुप नंबर 2। नेक्स्ट 10 डेज में जो ब्लेसिंग्स आ रही है, फर्स्ट जो ब्लेसिंग आ रही है यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़, ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने के लिए जा रही है, और उसमें से भी जो बेस्ट से बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ है वो आप क्रैब करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे हैप्पी मनी, अबंडेंस, नेम, फेम, रिलेशनशिप, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिटरली मैनिफेस्ट हो रही है। यहाँ पे कोई मेजर साइकिल की एंडिंग या फिर कोई मेजर बिगिनिंग, मेजर साइकिल का बिगिनिंग नहीं दिखा रहा है, बट जो भी चीज़ें आपके लाइफ में चेंजेस आ रही है और जो भी ब्लेसिंग्स आ रही है यहाँ पे, क्योंकि इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है कि मुझे ब्लेसिंग्स के जगह पे यहाँ पे आपके लिए जो ब्लेसिंग आ रही है वो की वर्ड ही है यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ को इसको आंखें बंद करो और अभी क्लेम करो, और यस, जस्ट क्लेम दिस एनर्जी। जब भी इसको देख रहे हो अभी आंखें बंद करो या फिर अपने वीडियो को पॉज करो और जस्ट क्लेम करो इस एनर्जी को। नाउ नेक्स्ट जो चेंजेस यहाँ पे आ रही है दैट इज़ कि आपके सोचने के तरीके, आपका जो पैटर्न बन गया था कि आप खुद को बहुत ज़्यादा हर्ट महसूस कर रहे थे, बहुत सारे हेटरेट भी नहीं, बहुत सारे इमोशनल हर्ट और बहुत सारे इमोशनल डिसबैलेंसिंग एनर्जी को आप कैरी करके चल रहे थे। बहुत सारी चीज़ों में यहाँ पे अनहील्ड पोजीशन में आप थे, और वो जो पास्ट के पर्सन्स आपको आपके साथ कुछ गलत करके चले गए, आपके हार्ट ब्रेक करके चले गए। और ये मैं हार्ट ब्रेक सिर्फ रिलेशनशिप में या लव लाइफ में ही हार्ट ब्रेक उसको नहीं मानती। हार्ट ब्रेक कई तरीके से हो सकते हैं। आपके फ्रेंड्स ने आपका हार्ट ब्रेक किया है, आपने कोई फ्रेंड्स के ऊपर भरोसा किया है तो उन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया है, आपने कोई गुरु के ऊपर, कोई मेंटर के ऊपर भरोसा किया तो उन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया है, आपने अपनी फैमिली के ऊपर ट्रस्ट किया या फिर अपने जो नियर एंड डियर वंस है उनके ऊपर ट्रस्ट किया तो उन्होंने कहीं ना कहीं आपका हार्ट ब्रेक्स किया है। यहाँ पे बहुत सारे हार्ट ब्रेक्स आपने अपने लाइफ में कैरी करके चल रहे थे और वो चीज़ें बैगेज बनती जा रही थी, क्योंकि एवरीडे हम कुछ ना कुछ न्यू उसमें ऐड करते जा रहे, उससे रिलीज़ नहीं कर पाते। ऑल्सो यहाँ पे मुझे ये भी गाइडेंस आ रही है विथ 3 ऑफ स्वर्ड्स। यहाँ पे आपने ऑलरेडी बहुत सारे बैगेजेस आपने रिलीज़ कर लिया है। मुझे नहीं पता कौन से टेक्निक आप कर रहे हो, बट यहाँ पे
मेडिटेशन की ऊर्जा आ रही है, क्योंकि यहाँ पे आंखें बंद है तो मेडिटेशन की भी ऊर्जा आ रही है। और ये आपके थर्ड आई चक्रा को भी दिखाती है, आपके थॉट लेवल को भी दिखाती है कि बहुत सारी चीज़ें आपके थॉट लेवल पे चल रही थी, वो चीज़ें आपकी लाइफ में है नहीं फ़िलहाल, पर वो चीज़ें आपके थॉट लेवल में कैप्चर करके रखा हुआ है यादों के तरीके से, उस पर्सन के यादों के तरीके से। कोई स्पेशल डेट हो गया, कोई स्पेशल ओकेज़न हो गया, कोई स्पेशल इवेंट्स हो गया, कुछ आपको उन पर्सन्स के साथ मतलब बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे हार्ट ब्रेक्स किया है आपका लिटरली। तो जब भी उन पर्सन्स का नाम आ जाता है, उन लोगों का ख्याल आ जाता है कहीं ना कहीं से, तो फिर भी थोड़ा सा आपको सुई जैसा हो पर चुभता तो है। तो यहाँ पे वही गाइडेंस आ रही कि ये चीज़ें जो आपके बैकग्राउंड में चल रही थी, बस एक इल्यूज़न जैसा चल रहा था, वो सारी चीज़ें इसमें चेंजेस आ रही है। तो ये एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन है एक्चुअली, क्योंकि आपका हार्ट चक्रा जो है वो कम्प्लीटली हील हो रहा है। यहाँ पे जो वर्ड सुनाई दिया मुझे वो कंप्लीट हीलिंग। अभी तक शायद आप हीलिंग की जर्नी में थे, शायद आप अपने हार्ट चक्रा को हील कर रहे थे, थॉट प्रोसेस को हील कर रहे थे, बट चीज़ें नहीं हुई थी कम्प्लीटली। यहाँ पे मुझे 100% कम्प्लीटली आप उस चीज़ से उभरते हुए दिखाई दे रही। तो ये बहुत बड़ा अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। पास्ट के टाइम में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने उस पेन को अपने लाइफ का स्टोरी मान लिया था कि लाइक मेरे लाइफ में ये पेन हुआ है जिसके वजह से ये, लाइक वो स्टोरी आप बार बार किसी को बता रहे थे, या फिर आप खुद को ही बता रहे थे, भगवान जी के साथ बात करते करते आप बता रहे थे कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। तो बार बार जो है उसी मेमोरीज, उन लोगों को याद कर करके आप जो है अपने आप को हर्ट महसूस करा रहे थे, और वो चीज़ें बैकफायर हो रही थी आपके ऊपर, क्योंकि आपके इमोशंस में आप हार्श हो जाते थे, हार्ड हो जाते थे, कंजर्वेटिव हो जाते थे। तो आप जो है अपनी चाइल्डिश एनर्जी, अपनी ऑरा, उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, इस लाइफ टाइम को एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। न्यू रिलेशनशिप, नॉट ओनली लव, इन ऑल एस्पेक्ट, न्यू फ्रेंडशिप, न्यू कनेक्शंस, न्यू पार्टनर, जो भी आपके फैमिली है उनके साथ न्यू बॉन्डिंग, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पर आप मिस आउट कर रहे थे। इस ब्लेसिंग्स को जो है, जो ऑल अराउंड यू, आप ही के अराउंड है अभी, उसको आप फील ही नहीं कर पा रहे थे। आप कहीं ना कहीं पास्ट में थोड़ा तो अटके पड़े थे। आप अपने आप को ड्रैग कर रहे हो प्रेजेंट में रहने के लिए, फिर से पास्ट का कुछ ना कुछ आपके लाइफ में आ जाती है, तो वो डिस्ट्रैक्ट कर लेती है आपको। So this was all the major changes and major blessings coming in your life within next 10 days. इस लाइफ टाइम का ये जो पार्ट था, इसको आप कंप्लीशन देने की ऊर्जा में आप आ रहे हो, और बहुत ही आराम से आप इस चीज़ को कर लो, क्योंकि आप अभी बहुत शांत से हो। तो इतना शांत वाले जो पर्सन होते हैं वो कहीं ना कहीं ईजिली बहुत सारी चीज़ों को लेट गो कर पाते हैं, और उसके वजह से जो ब्लेसिंग आ रही है, ब्लेसिंग्स का भंडार है यहाँ पे। बिकॉज अगर दो थॉट प्रोसेस या दो पैटर्न्स आपके लाइफ से रिमूव हो रहे, तो यहाँ पे 4-6 अलग अलग ब्लेसिंग्स के तौर पे आपके लाइफ में आ रहे हैं, जिसका फर्स्ट मेजर ब्लेसिंग्स तो है अपॉर्चुनिटीज़। ये अपॉर्चुनिटीज़ जो है आपको फाइनेंशियली भी एक पावर, एक पोजीशन, एक नेम, फेम, जिस चीज़ से आप वंचित थे अभी तक, मतलब मैं यहाँ पे बता देना चाहती हूँ कि इस एनर्जी की वजह से आप अभी तक अपने नेम, फेम, जो मनी आप इस लाइफ टाइम में अर्न करने के लिए बने हो, उसको नहीं अर्न कर पा रहे थे। जो नेम, फेम, सक्सेस के लिए बने हो, वो चीज़ें नहीं हो पा रही थी, बहुत सारी चीज़ें नहीं हो रही थी, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस 1 and 2 एनर्जीज़। तो यहाँ पे यहाँ पे बहुत सारे लोग शायद सिंगल भी हैं, जो अपने लिए एक सही मैचेस, सही पार्टनर की तलाश में है। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स भी वही दिखा रहे हैं कि आपका जो डेस्टाइन्ड पार्टनर है, जो आपके लिए बना है इस लाइफ टाइम के लिए, उनके साथ कनेक्शन आपका बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा विद इन दिस नेक्स्ट 10 डेज। एनर्जेटिकली भी आप कनेक्ट हो सकते हो, आप लिटरली भी, फिजिकली भी किसी के साथ आप मीट कर सकते हो। और जो लोग यहाँ पे रिलेशनशिप में हैं, पार्टनर मतलब रिलेशनशिप में है, मैरिज में है, पार्टनरशिप में है, उन लोगों का जो है अच्छा कनेक्शन, अच्छा बॉन्डिंग कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा ऊपर नीचे होता ही है। जब आप पार्टनरशिप में होते हो, जब आप रिलेशनशिप में होते हो, जब आप मैरिज में होते हो, तो बहुत टाइम जैसे जैसे जाता है तो कुछ ना कुछ आप कैजुअल ले लेते हो रिलेशनशिप को, तो थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होता है। और जब ऐसे अनहील्ड पोजीशन में हो तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें ट्रिगर कर जाती है। तो यहाँ पे जो है
क्योंकि आप इस चीज़ को लेट गो कर रहे हो। नेक्स्ट 10 डेज़ में आपका बॉन्डिंग आपके पार्टनर के साथ बहुत अच्छा हो जाएगा। आप अपनी पार्टनर को जैसे बहुत सारे खुशी का टाइम आप स्पेंड करोगे अपने फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ, और वो लिटरली आपकी मेहनत का रिजल्ट है ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपने बहुत मेहनत करके ये सारे पेन को अपने लाइफ से निकाला। जब आप निकालते हो पेन को अपने लाइफ से, बहुत तकलीफ़ होता है भाई, बहुत ज़्यादा चुभता है। ईजी नहीं है लेट गो करना, ईजी नहीं है कि आप पास्ट के मेमोरीज़ के साथ पीस क्रिएट करना। डिफ़िकल्ट होता है, पर उसी डिफ़िकल्ट के ऊपर जिन्होंने जीत हासिल कर लिया है उनके लाइफ में तो क्या है, अब जीत ही जीत आ रही है। तो आपकी लाइफ में अब जीत ही जीत आ रही है, ये तो पक्की बात है। जैसे मैंने बोला, आप अपनी इनर चाइल्ड को मिस कर रहे थे, तो वो नेक्स्ट 10 डेज़ में आप बहुत खुश होने वाले हो। जैसे आप बचपन में थे बिल्कुल वैसे होने वाले हो, बहुत एंजॉय करने वाले हो, बहुत जगह पे घूमने का आपको मन कर सकता है, बाहर जाने का मन कर सकता है, उड़ने का मन कर सकता है, लिटरली जैसे पंछियों की तरह उड़ना और काम करना, एंजॉय करना लाइफ को, अपनों के साथ टाइम स्पेंड करना, बहुत सारे नेक्स्ट 10 डेज़ में यहाँ पे ये जो अपॉर्चुनिटीज़ है, यहाँ पे किंग ऑफ वंस एंड किंग ऑफ कॉइन्स के साथ, किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप लिटरली अपने लाइफ में यहाँ पे क्लियर मैसेज है। करियर में नेम, फेम, मनी, हैप्पी मनी, वेल्थ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ये सारी चीज़ें आप अट्रैक्ट करो विद इन नेक्स्ट 10 डेज़। ऑल्सो रिलेशनशिप भी आप अट्रैक्ट करो, और ये एक स्टेबल रिलेशनशिप है, एक अच्छा रिलेशनशिप है, और शायद ये आपका जो लाइफ पार्टनर है वो आपके लाइफ लाइन और आपके लाइफ पार्टनर, आपके हार्ट लाइन, इनके साथ कहीं ना कहीं कनेक्शन है। और क्या मैसेजेस है फॉर ग्रुप नंबर 2? पेशेंस, ट्रांसफॉर्मेशन, पेशेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे बात करें कि नेक्स्ट 10 डेज़ में आपकी बहुत साल अगेन न्यू विज़न, बहुत सारी क्रिएटिविटी आपकी इम्प्रूव होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। देखो यहाँ पे बहुत सारे इन्जॉयमेंट होता हुआ दिख रहा है, बहुत सारी क्रिएटिविटी इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है। आप बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ यूज़ करोगे, और उस क्रिएटिव आइडियाज़ की वजह से ये जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है उससे बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ आप चूज़ करोगे, जो लिटरली आपके लॉन्ग टर्म के लिए बहुत सारे मनी, हैप्पीनेस, नेम, फेम, ये सारी चीज़ें आपको देने के लिए उसके पास कैपेसिटी है। इस चांस को मिस मत करना, और आप करोगे भी नहीं, आप करोगे भी नहीं। यहाँ पे दिखाई दे रही है, यहाँ पे सारा पॉजिटिव ऊर्जा आ रही, एक भी नेगेटिव ऊर्जा नहीं है। सो ये सारी ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आ रही है, और चेंजेस आपके लाइफ में हो रही है। दैट इज़ ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटीज़ की इसको छोड़ो और इसको पकड़ो। बहुत टाइम से जहाँ पे पेशेंस रखा हुआ है वहाँ पे अब आपको एंड रिजल्ट मिलने के लिए जा रही, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, इसके थ्रू ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए जा रही। और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके रियल सेल्फ, आप जहाँ पे आप खुश हो, जहाँ पे आप बिंदास हो, जहाँ पे आप कुछ भी बोल रहे हो, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सोच विचार नहीं करो, क्योंकि अब आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। आपको पता चल गया है कि कैसे इमोशंस के साथ डील करते हैं, कैसे पास्ट के मेमोरीज़ को पास्ट में रखते हैं, कैसे प्रेजेंट को प्रेजेंट में रखते हैं, और कैसे फ्यूचर टाइम्स को फ्यूचर टाइम में ही रखते हैं। सो अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे ग्रैब करनी है, कैसे लोगों के साथ बातचीत करनी है, कैसे डील करना है। मुझे यहाँ पे सुनाई दिया वर्ड कि बिजनेस में एक नामचीन पर्सन। सो बिजनेस कैसे किया जाता है, किस तरह से लोगों के साथ डील किया जाता है, क्लाइंट्स के साथ बातें किया जाता है, किस तरह से आप पर्सनल लाइफ में डील करते हो अपने पार्टनर के साथ, प्रोफेशनली कैसे डील करते हो, ये सारी चीज़ें बेसिकली आपको आ रही है इन नेक्स्ट 10 डेज। और यहाँ पे जो ऊर्जा है, जो मेजर ऊर्जा है, दैट इज़ यहाँ पे पेशेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आ रही है। कलर्स तो भरने ही वाली है आपके लाइफ में, ऑलरेडी इतने सारे कलर्स की चर्चा हमने किया है। अच्छा, यहाँ पे मुझे एंसेस्ट्रल हीलिंग भी सुनाई दिया। सो शायद आप बहुत टाइम से अपने एंसेस्टर्स को प्रे कर रहे थे, उनसे हीलिंग मांग रहे थे, उनसे फॉरगिव मांग रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर्स भी यहाँ पे बहुत खुश हैं, और उनके ब्लेसिंग्स की वजह से ये चीज़ें हो रही है। ऑल्सो
ये जो चीज़ें भी हो रही है वो नेक्स्ट 10 डेज़ में आपके लाइफ में आ तो रही है, पर इसके लिए मेहनत आपने बहुत टाइम से किया हुआ है, लिटरली बहुत टाइम से। सो यस, दिस वॉज अ रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा है। अपनी क्रिएटिविटी के साथ कनेक्ट हो जाओ। नेक्स्ट 10 डेज़ में आपको डांस करना, म्यूज़िक, गाना गाना, इंस्ट्रूमेंट्स बजाना और पेंटिंग करना, स्पोर्ट्स करना, बाइक राइड करना, क्रिकेट खेलना, या जो भी आपको पसंद है, जो भी लिटरली पसंद है, जो आपने बहुत टाइम से छोड़ दिया है, बीच बीच में छोड़ देते हो, कभी कभी खेल लेते हो, टाइम नहीं होता, तो अभी टाइम निकालो। बुक रीडिंग भी जिसको पसंद है तो वो भी कर सकते हो। एटलीस्ट दिन में 10-15 मिनट आप बुक रीडिंग करो, आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। सो डेफिनेटली जस्ट वेकअप एंड नेक्स्ट 10 डेज में बहुत सारी चीज़ें आपको करनी है। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुक यहाँ पर इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो या मुझे मेल कर सकते हो। विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ का 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 या 30 डेट्स में आती है, ये रीडिंग उनके लिए होने के लिए जा रही है। और ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी देखोगे आपके साथ रेजोनेट होगा। इसमें हम चेक करने वाले हैं नेक्स्ट 10 डेज़ में क्या ब्लेसिंग्स और चेंजेस आपके लाइफ में आने के लिए जा रही है। अब ये जनरल रीडिंग है, तो कुछ चीज़ें रेजोनेट होगा, कुछ चीज़ें नहीं होगा। जो नहीं हो रहा है उसको दूसरों के लिए छोड़ के, जो हो रहा है उस एडवाइसेस को, उस ब्लेसिंग्स को अपने लाइफ में लो एंड उसको इम्प्लीमेंट करो। तो चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स और चेंजेस आने के लिए जा रहे हैं। ग्रुप नंबर 3, help us divine to find out what are the changes and the blessings coming for group number 3. Thank you divine, thank you. 4 of swords, Knight of coins, Seven of coins, Queen of cups. और क्या चेंजेस एंड ब्लेसिंग्स आने के लिए जा रही है फॉर ग्रुप नंबर 3। एंड द वर्ल्ड कार्ड। सो ग्रुप नंबर 3, फर्स्ट मैसेज यहाँ पे ये आ रही है कि आप लोगों के लाइफ में जो चेंजेस मैनिफेस्ट हो रही है, King of coins, फर्स्ट मैसेज यहाँ पे आ रही है आपके लाइफ में जो चेंजेस मैनिफेस्ट हो रही है वो मुझे कहीं ना कहीं कनेक्टेड विथ योर जो फ्रूट होती है, जो हमें बताती है कि अब ये फल जो है, जो भी आपने प्लांटिंग किया है सीड्स का, अब उसका टाइम आ गया है कि उस फल को आप एंजॉय करो, उस जो मेहनत का फल है उसको एंजॉय करो। तो यहाँ पे नेक्स्ट 10 डेज़ में जो है बहुत सारे इमोशंस रिलीज़ हो रहे हैं, बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारे डर, बहुत सारे एंजाइटी, बहुत सारे वो क्या होती है जैसे कि आप बहुत इनसिक्योरिटी वाला फीलिंग, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ स्वर्ड्स भी इनसिक्योरिटीज़ की बात करें, 8 ऑफ स्वर्ड्स भी इनसिक्योरिटीज़ की बात करें, इनर फियर की बात करी, तो कहीं ना कहीं आपकी जो अंदर चीज़ें बैठी हुई थी ना कि ये मेरे लाइफ में क्यों इतना ट्रबल हो रही है, मैं इससे कैसे निकलूँ, बहुत सारे डर आपके अंदर था, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर का ही वो डर है। और बाहर का इन्फ्लुएंस भी क्योंकि अंदर डर बैठा हुआ है, तो बाहर का इन्फ्लुएंस जो है वो मतलब एक पिंच जैसा भी होती है, तभी भी आपको लगता है कि यार ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मेरे लाइफ में। तो यहाँ पे यही गाइडेंस आ रही है कि ये सारे जो इनसिक्योरिटीज़, फियर होती है, बहुत सारे चीज़ें हमें पास्ट के वजह से, क्योंकि बहुत सारे सेम सिमिलर पैटर्न्स आपने देख के आ चुके हो, और कुछ चीज़ें हम संस्कारज में होल्ड करके लाते हैं, शायद पास्ट लाइफ का भी कुछ बैगेज होगा हमारे ऊपर। तो क्या होता है कि वो सारी चीज़ें जब कॉम्बाइन हो जाती है तो ब्लास्ट होती है, तो ऐसा लगता है कि यार हमारे लाइफ में बहुत सारे ख़तरनाक चीज़ें हो रही है और हम डर जाते हैं। बट सिंपली नेक्स्ट 10 डेज़ में जो ऊर्जाज यहाँ पे अवेलेबल है वो यही है कि आप अपनी इमोशंस के साथ डील करना सीख रहे हो कि अगर मैंने बुरा कर्म किया हुआ है तो मुझे बुरा फल जो है वो मिलने वाली है, और वो मिलेगा और वो मिल रहा है। दैट इज़ ओके विथ मी, आई एम ओके विथ इट। पर अगर मैंने अच्छा कर्म किया है
फिर भी मुझे बुरा फल मिल रहा है, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं मैं इसको अलाउ कर रहा हूँ या कर रही हूँ अपनी लाइफ में। आई कैन टेक सम एक्शन, मैं इसके खिलाफ कुछ एक्शन ले सकती हूँ, ले सकता हूँ। आपकी कम्युनिकेशन यहाँ पे बात कर रही है, आपकी बॉडी लैंग्वेज यहाँ पे बात करी, तो कहीं ना कहीं आप पर्सनैलिटी वाइज यहाँ पे चेंज हो रहे हो। आपके डर, ये सारी सिचुएशंस तो आपके लाइफ में था। और मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली वाइब आ रही कि शायद मैरिज में अब्यूजिव रिलेशनशिप, अब कहीं ना कहीं आप मैरिज में हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, इन लॉज के साथ अच्छा रिश्ता नहीं है, मैरिज में हस्बैंड वाइफ का अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, रिलेशनशिप में अगर बहुत टाइम से हो तो वहाँ पे कुछ अगर आपका अनबन चल रहा है कुछ बातों को लेके या कुछ मेजर टॉपिक को लेके। ऑल्सो यहाँ पे फिज़िकल अब्यूज़, वर्बल अब्यूज़ जो होता है, बात करने का टेक्निक नहीं पता होता, बातचीत में वोकल में इतनी ज़्यादा रफ़ हो जाते हो, रिलेशनशिप में खटास बहुत ज़्यादा यहाँ पे आ गई थी। तो वो कहीं ना कहीं एक क्लिनजिंग प्रोसेस आपकी लाइफ में चल रही थी। आपके अंदर का ये जो फियर था वो इस रिलेशनशिप की वजह से या इस सर्कमस्टांसेस की वजह से, और ये रिलेशनशिप मैरिड भी हो सकती है, मुझे स्ट्रांगली मैरिज की वाइब आ रही है, बट ऑल्सो यहाँ पे पार्टनरशिप की भी बात हो रही है। फॉर एग्जांपल आप बिजनेस पार्टनरशिप में बहुत लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में हो, जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं है, जहाँ पे वर्बल अब्यूजिंग होती है, तो उस चीज़ों में भी यहाँ पे आपका डर जो है, आपकी इनसिक्योरिटीज़, आपका अननेसेसरी थॉट पैटर्न्स, वो सारे थॉट पैटर्न्स, वो सारे मेमोरीज़, वो सारे इमोशंस जो है वो कहीं ना कहीं रिलीज़ होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। और ये जो रिलेशनशिप कुछ भी आपके लाइफ में जिसके वजह से आप इतना डरे हुए थे या सहमे हुए थे या कहीं ना कहीं ट्रुथ को फेस नहीं कर पा रहे थे, लाइफ को जी नहीं पा रहे थे खुल के, तो वो सारी चीज़ें जो है वो आपका क्लिनजिंग प्रोसेस चल रही थी। पास्ट के संस्कार जो आपने होल्ड करके लाए, इस लाइफ टाइम में जो डर आपके अंदर एक फोबिया रह गया है कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन, कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को लेके, कुछ पर्टिकुलर मेमोरीज़ को लेके, उन सारी चीज़ों पे क्लिनजिंग चल रही थी। इस रिलेशनशिप के बदौलत आपने जो है अपने आप को सेल्फ डिस्कवरी में आप अपने आप को समझे। इस पूरी सिचुएशन, इस पूरी जो लीला हुआ उसके वजह से भगवान जी का जो ये लीला था, ये आपको आपसे मिलाने की सफ़र थी। कहीं ना कहीं आप इस डर के वजह से बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर रहे थे, बहुत सारे लाइफ का ऐसा पहलू आपने देखा ही नहीं था बिकॉज ऑफ दिस इमोशंस। आप इतना इसी इमोशंस में बैठे हुए थे कि आपको रियलिटी, लाइफ का अदर पार्ट देखने के लिए इंटरेस्ट ही नहीं था, आप इसी में थे। इसी वजह से इस रिलेशनशिप आपके लाइफ में आया और इस रिलेशनशिप के वजह से आप समझे कि ये फियर जो है वो बहुत ही छोटा सा एक सुई जैसा है जिसको आपने इतना बड़ा तलवार बना दिया है। छोटा सा मुद्दा है जिसको आपने बहुत बड़ा मुद्दा बना के अपने लाइफ में कैरी करके बहुत टाइम से चल रहे थे। सो आपको इस पर्सन को लिटरली थैंक यू बोलने की ज़रूरत है। अगर ये आपके हस्बैंड है, आपके वाइफ है, आपके इन लॉज है, आपके मेंटर है, आपका बिजनेस पार्टनर है, जो कोई भी है, फ्रेंड है, इस पर्सन के वजह से आपका ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है बहुत अच्छा और बहुत अजीब है। इसलिए आपको इस पर्सन को ना पर्सनली जाके थैंक यू बोलने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे ये गाइडेंस दूँगी, पर्सनली जाके थैंक यू बोलो। नहीं है तो एनर्जेटिकली उसको थैंक यू, फॉरगिवनेस, ये सारी एनर्जीज उसको सेंड करो, क्योंकि उसने आप अपने लाइफ को आपके लिए सेक्रीफाइस किया है। भगवान ने उसको एज ए वेपन यूज़ किया है अब आपके लाइफ को सुधारने के लिए, आपको अपना स्ट्रेंथ, आपका पावर दिखाने के लिए भगवान ने उसको नेगेटिव कैरेक्टर दे दिया। भाई जैसे मूवीज़ में हीरो होता है, हीरोइन होती है, कॉमेडियन होते हैं, वैसे जो नेगेटिव कैरेक्टर होते हैं वो क्या रियल लाइफ में भी नेगेटिव होते हैं? नहीं ना, वो डिफरेंट पर्सनालिटी होते हैं। तो ये पर्सन भी नेगेटिव आपके लाइफ में इसी वजह से हुए हैं ताकि आप सुधर जाओ। तो ये सारी चीज़ों में यहाँ पे चेंजेस आ रही है और जो ब्लेसिंग्स यहाँ पे आ रही है दैट इज़ लिटरली आपका फाइनेंशियल गेन, कुछ ना कुछ आप अपॉर्चुनिटीज़ आपको नेक्स्ट 10 डेज़ में मिल सकती है। और ये अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर अगर आपने बाजी मार लिया, अगर आपने इस अपॉर्चुनिटीज़ को अपना लिया
छोटा सा अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकती है, बहुत छोटा सा, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा जॉब ऑफर मिल गया, बहुत बड़ा सा बिजनेस आपने तुरंत ही 10-15 लाख यूज़ करके या 10-15 करोड़ यूज़ करके एक बिज़नेस ओपन कर लिया, ऐसा नहीं होगा। अगर छोटा सा भी कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही है जिसमें आप अपने टैलेंट को शेप कर सकते हो, आप अपने आप को और भी ज़्यादा अच्छे से क्रिएटिविटी वाइज एक्सप्रेस कर सकते हो, इमोशनल वाइज इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, उस अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेप्ट करो, जिसके वजह से जो है आप इमोशनली बहुत हाई पिच पे चले जाओगे। आप नेक्स्ट 10 डेज़ में, जब भी ये रीडिंग देख रहे हो उससे नेक्स्ट 10 डेज़ में ये ऑफ़र भी आपको मिल सकती है और इस ऑफ़र की तरफ आप आगे बढ़ता हुआ भी मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पे एडवाइस नहीं, मैं यहाँ पे सिर्फ गाइडेंस देना चाहूँगी कि अब जो आपके हाथ में ये मोती लगा है, जो ये हीरा लगा है, कि आप खुद एक डायमंड हो, आप खुद एक गोल्ड हो, जो भी आपने शेप करके अपने आप को यहाँ तक पहुँचाया है, अब इस चीज़ को जाने मत देना, गंवाना मत। अब जो है सिक्के के दोनों पहलू को समझना, रिश्तों के दोनों पहलू को समझना, सामने वाला पर्सन चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में, इस एक बहुत मेजर साइकिल का कंप्लीशन आ रही है विद 7 ऑफ कॉइंस एंड द वर्ल्ड कार्ड। सो बहुत सारी एनर्जीज़ यहाँ पे आ रही है, जैसे आप लोगों के बीच में खटास आ गई थी, वो स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट था, और ये खटास अभी चेंज होके एक नया सफ़र शुरू हो रहा है। तो उस पर्सन को थैंक यू बोलो, उसको फॉरगिव करने के साथ साथ अपने आप को फॉरगिव करो और अपनी इमोशंस के साथ और कनेक्ट हो जाओ। और जो इतना ब्यूटीफुली आप ब्लूम कर रहे हो ना, अब इसको रोकना मत। अब जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है उसके साथ काम करना, जो भी यूनिवर्सल गाइडेंस आ रही है उसको ग्रैब करना, जो भी रिलेशनशिप वाइज बॉन्डिंग स्टार्ट हो रही है, फिर से फ्रेश स्टार्ट हो रही है, ट्रैवलिंग हो रही है, ट्रैवलिंग आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट 10 डेज़ में शायद आप कोई पानी की जगह में, कोई माउंटेन में, कहीं ना कहीं एक घूमने का अच्छा खासा प्लेस जहाँ पे आप अकेले टाइम स्पेंड कर सकते हो अपने फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ, तो उस जगह पे ट्रैवलिंग करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और थ्रू दिस ट्रैवलिंग आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती है। तो अपने अंदर जो टैलेंट्स है ना, वो सारे टैलेंट्स को जो है वो दूसरों के सामने अभी दिखाना स्टार्ट करो, क्या पता कहाँ से क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ जाए, है ना। और देखो यहाँ पे नाइट ऑफ कॉइन्स जो है थोड़ा सा स्लो मूविंग कार्ड्स माना जाता है टैरो में, बट बहुत स्टेडी और बहुत लॉयल कार्ड है। मतलब आपको एक ऐसा फाउंडेशन, ऐसा वो क्या बोलते हो उसको, एक ऐसा बेस, एक ऐसा रूट देगा ना, जिसके वजह से आप इतना मनी अर्न करोगे कि आप जो स्लो डाउन का किंग माने जाओगे। सो यस, और क्या चेंजेस एंड गाइड ब्लेसिंग्स आने वाली है फॉर ग्रुप नंबर 3 इन नेक्स्ट 10 डेज, और क्या गाइडेंसेस है और क्या चेंजेस एंड ब्लेसिंग्स आने के लिए जा रहे हैं फॉर ग्रुप नंबर 3। स्लो डाउन, अगेन स्लो डाउन आप लोगों के लिए। मैं इस कार्ड को और जजमेंट के साथ तो लिटरली यहाँ पे डिवाइन कॉलिंग ही आपका आ रही है। जो भी इंट्यूशन आपको गाइड करे, जो भी आपका इनर कॉलिंग है, यहाँ पे जानी है। अगर दिल में है कि या पार्टनर के साथ अच्छा नहीं जम रहा है तो मुझे ये बिजनेस ट्रिप पे नहीं जाना, मुझे पर्सनल ट्रैवलिंग पे नहीं जाना, पर अंदर ही अंदर आपको लग रहा है कि क्या पता कि इस ट्रैवलिंग की वजह से कुछ मैजिक हो जाए, तो इस वर्ड को सुनो। आपका इनर वॉइस यही है, आपके अंदर से कुछ आवाज़ आएगी, आपके अंदर से कुछ सेंटेंसेस आपको सुनाई देगा, अंदर से कुछ गाइडेंस आएगा, वही इनर कॉलिंग होता है, वही इंट्यूशन होती है। हम उसको इग्नोर कर देते हैं, ऐसा सोचते हैं कि ये हमारा कोई थॉट प्रोसेस होगा, पर वो कोई थॉट प्रोसेस नहीं होता। दैट इज़ द ट्रूथ एंड दैट इज़ द रियलिटी ऑफ हायर पावर। यहाँ पे 2 बार कछुए की एनर्जी आई है और 2 बार अबंडेंस की ऊर्जा भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही। तो जो भी कछुए की चाल आपका चल रहा था बहुत टाइम से, ना तो करियर में कुछ आइडियाज़ थे, करियर में कुछ ग्रोथ था, कुछ नहीं था, ना तो रिलेशनशिप पे कुछ हो रहा था, ना तो पर्सनैलिटी में कोई ग्रोथ था, बस लाइफ ऐसे ही चले जा रही थी। तो वो सारी चीज़ों पर यहाँ पर चेंज आ रही है। आपका जो है पर्सनैलिटी चेंज होने के साथ साथ, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग आ रही है, सो कहीं ना कहीं
ये टाइमिंग जो है वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। सो जब टाइम सपोर्ट करता है तो लक क्या बात करता है, टाइम की बात करती है। जब हमारा टाइम अच्छा चलता है तो सब कुछ अच्छा होने लग जाता है। तो अब ये जो मैजिक आ रही है, अब इसके ऊपर डाउट मत करना, अब इसको एक्सेप्ट करना, जैसे भी आ रही है, जो भी आ रही है, इसको एक्सेप्ट करना। और मैंने यहाँ पे एंजल नंबर देखा 1331। सो ये जो है रिफ्लेक्टिंग एनर्जी की बात करती है। तो जो आप रिफ्लेक्ट करोगे इन नेक्स्ट 10 डेज़ में, जो ऊर्जा कैरी करोगे, पॉजिटिव ऊर्जा कैरी करोगे, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें आपको दिखाई भी देगी, सुनाई भी देगी, समझ में भी आएगी। और क्या चेंजेस और ब्लेसिंग्स यहाँ पे आ रही है। और एक कार्ड से हम देखेंगे लास्ट कार्ड, गोइंग विद द फ्लो। पानी, पानी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आप लोग जो है पानी, ढेर सारा पानी पियो। मैं यहाँ पे यही गाइडेंस दूंगी कि आप लोग बहुत सारा पानी पियो इन नेक्स्ट 10 डेज़ में। देखो बहुत सारा पानी मतलब ऐसा नहीं कि आप 10-15 लीटर पानी पी लो, ऐसा कोई इंसान पी ही नहीं सकता, ठीक है। तो आप जो है अगर 2 लीटर 3 लीटर पानी पीते तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी पी लो, यानी कि 4 लीटर पानी पी लो। 12 ग्लास पानी पीते तो 15 ग्लास पानी पी लो, ठीक है। पर पियो बहुत सारा पानी, खूब सारा पानी पियो। पानी का जो जैसे फ्रूट्स में पानी का इंटेक, पानी का कंटेंट होती है फ्रूट्स में, राइट। तो फ्रूट्स जूस वो पीना स्टार्ट करो। एंड जो भी पानी के रिलेटेड आपको खाना मिलता है तो डेफिनेटली उसके थ्रू जाओ। जैसे कि दाल हो गया, दाल में पानी पड़ता है, वैसे तो सारी चीज़, सब्जी में भी पानी पड़ती है, पर सब्जी में ज़्यादा कंटेंट क्या रहती है, वेजिटेबल्स की। पर यहाँ पे ज़्यादा कंटेंट क्या रहता है, पनीर की और मसाले की, राइट। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जो जहाँ पे ज़्यादा कंटेंट जो है पानी का हो, तो दाल में जो है थोड़ा सा दाल मिला के, ज़्यादा पानी मिला के अगर आप पियोगे तो वो भी आपको अच्छा एक फ्लेवर आपके लाइफ में ऐड करेगा। अब देखना कि वो भी आपके लाइफ में मेंटली, इमोशनली भी वो आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। गोइंग विद द फ्लो मुझे यहाँ पे ये भी बता रहा है कि इन नेक्स्ट 10 डेज़ में जो भी आपके लाइफ में आ रही है, वो करियर अपॉर्चुनिटीज़ हो गया, वो अगर आपके इन लॉज आपके साथ अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, अगर आपके पार्टनर आपके साथ अच्छे से बिहेव कर रहा है, अगर आपके फ्रेंड्स आपके साथ अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, आउटिंग के लिए पूछ रहे हैं, खाने के लिए पूछ रहे हैं, कुछ अच्छा हो रहा है आपके लाइफ में, तो इसको अलाउ करो, क्योंकि यहाँ पे कुछ नेगेटिव नहीं हो रहा है, ये चीज़ें रिलीज़ हो रही है, ठीक है। जो चीज़ें रिलीज़ हो रही है उसको रिलीज़ होने दो, जो चीज़ें आ रही है उसको आने दो। बस यही है गोइंग विद द फ्लो। जो आ रहा है आने दो, जो जा रहा है जाने दो, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट के साथ आपको नेक्स्ट 10 डेज तक काम करनी है। जो भी मेरे पास आ रही है ब्लेसिंग्स, वो मेरे लिए ब्लेसिंग्स ही है, और आने दो, मैं इसको रिसीव करता हूँ इन रिसीविंग मोड। जो भी ब्लेसिंग्स, जो भी नेगेटिविटी, जो भी ऊर्जास मेरे लाइफ से जा रहे हैं, वो डेफिनेटली मुझे सर्व नहीं करता, इसलिए मेरे लाइफ से जा रहा है, तो उसको ईजिली आप जाने दो। अब यहाँ पे मुझे एक कार्ड विच इज़ टर्निंग इन, तो आप मेडिटेशन इन डेज में बहुत काम करेगा। मेडिटेशन, ब्रीदिंग टेक्निक्स, प्राणायाम, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। स्पेसिफिकली मेडिटेशन में रामादासा सासे सोहम जो है वो हमारे चक्रास को, कोई भी 7 चक्रा मेडिटेशन आप ले सकते हो, यूट्यूब से आराम से आपको अवेलेबल हो जाएगा फ्री में, वो ले सकते हो। नहीं तो रामादासा सासे सोहम मेडिटेशन वो आप ले लो, और उसके साथ भी चक्रास को अलाइनमेंट में लाने के साथ साथ रिसीविंग मोड पे, रामादासा में क्या होती है, आप हाथ को ऐसे अपने कंधा के पास रख सकते हो, नहीं तो अपने घुटने के ऊपर, जो अपने थाइस के ऊपर जो है, ओपन अप रिसीविंग मोड, दिस इज कॉल्ड रिसीविंग मोड। तो ऐसे जो होता है वो रिसीविंग मोड नहीं होता, तो यहाँ पे ऐसे रख के रिसीविंग मोड पे आप आ जाना, एंड वो मेडिटेशन आप करना। 10-15 मिनट का कर सकते हो, 5 मिनट का कर सकते हो, धीरे धीरे 5 मिनट से 10 मिनट, 15 मिनट ऐसे वाले वीडियोज़ आप ले सकते हो, एंड जस्ट डू इट। ये आपके लाइफ में मैजिक क्रिएट करेगा। जस्ट ट्रस्ट ऑन मी, ये प्रैक्टिकली भी मैंने किया हुआ है, तो ये आपके लाइफ में मैजिक क्रिएट करेगा। और रिसेंट डेज में मैं भी इसको कर रही हूँ, ठीक है। तो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुक। यहाँ पर इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो या मुझे मेल कर सकते हो। सो विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।